नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं महेश कुमार पांडे। आज हिंदी बाल भारती कक्षा 5वीं पाठ 3 असली गहने, यह पाठ के संपूर्ण स्वाध्याय एवं प्रश्नोत्तर आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ। पाठ को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा प्रश्नोत्तर एवं स्वाध्याय देखने को मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले प्रश्न 1, निम्नलिखित भाषाओं से संबंधित राज्यों के नाम दक्षिण से उत्तर दिशा के अनुसार बताना है हमें। तो पंजाबी, तमिल, उड़िया, कन्नड़ और मलयालम ये प्रश्न है। तो सबसे पहले हम दक्षिण से शुरू करते हैं। तो पहले तमिल, जो तमिलनाडु की भाषा है। दूसरा है केरला राज्य है, उसकी भाषा है मलयालम। तीसरा है कर्नाटक और वहाँ की भाषा है कन्नड़। चौथा उड़ीसा है और वहाँ की भाषा है उड़िया। और पंजाबी आखिरी में उत्तर दिशा की तरफ आखिरी रहेगा और वो पंजाब की भाषा है। इसके बाद में हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो एक वाक्य में उत्तर लिखो को पहला जो प्रश्न है, एक वाक्य में बालक कहाँ रहता था। पाठ को आपने पढ़ा होगा और आपको पता ही होगा। तो जो बालक था वो वीर सिंह नामक गांव में रहता था। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न देखिए, गांव की अधिकांश औरतें किस प्रकार सुसज्जित होकर बारात देखने के लिए गई थीं। तो इसका उत्तर है, गांव की अधिकांश औरतें आभूषणों से सुसज्जित होकर बारात देखने के लिए गई थी। तो इस पाठ को आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है और इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी आपको पता ही हैं, फिर भी मैं इसके माध्यम से मैं आपको प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, बालक की क्या इच्छा थी। तो बालक की क्या इच्छा थी ये भी आपको पता है। बालक की इच्छा थी कि उसकी माँ जो है वो भी अन्य औरतों की तरह नए कपड़े और गहनों से सज धज कर किसी आयोजन में जाए। वो नहीं चाहता था कि मेरी मम्मी भी वैसी चली जाए, तो वो चाहता था कि अन्य औरतों की तरह मेरी माँ भी अच्छे गहने और कपड़े से सज धज कर वहाँ पर जाए। माँ भगवती देवी ने अपने बेटे से कौन कौन से गहने बनवाने के लिए कहा। तो उन्होंने 3 गहने बनवाने के लिए कहे थे। पहला था पाठशाला, अस्पताल और अनाथालय। यह 3 गहने बनवाने के लिए उसकी माँ ने उससे कहा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये 3 गहने हमें बनाकर देना। तो वह बालक किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो वह बालक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो बहुत बड़े समाज सेवी थे, महान व्यक्तित्व था उनका। तो आपको पता ही होगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से वो बच्चा प्रसिद्ध हुआ। इसके पश्चात हम देखेंगे कि मुहावरों और कहावतों के अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला है तिल का ताड़ बनाना। कुछ लोगों की आदत होती है बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों की लड़ाई में जो पड़ोसी है वो क्या करते हैं, बात का तिल का ताड़ बना देते हैं बात को। दूसरा है ठहाका लगाना, यानी ज़ोर से हंसना। इसका वाक्य में प्रयोग है, सर्कस में जोकर की बातें सुनकर सभी ने जोर का ठहाका लगाया। अगला है दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना। तो इसका वाक्य में प्रयोग आएगा, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता देखकर सभी अंग्रेज क्या रह गए थे, दंग रह गए थे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ होगा, स्वयं की अयोग्यता को छुपाकर दूसरों को दोष देना, यानी खुद के ऊपर ना लेकर दूसरों को दोष दे देना। इसका वाक्य में प्रयोग है, खेलना नहीं जानते हो तो सीधे सीधे कहो, यह मत कहो कि बल्ला अच्छा नहीं था। इसी को कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी हमें नहीं आता लेकिन हम दूसरे पर दोष का आरोपण कर देते हैं। तो 9 नगद ना तेरा उधार। इसका अर्थ होगा, उधार से नगद थोड़ा भी मिलना अच्छा है। इसका वाक्य में प्रयोग है, आप मुझे इस घड़ी के अभी 100 रुपये ही दे दीजिए, ज़्यादा के रहने दीजिए। इसे ही कहते हैं 9 नगद ना
तेरा उधार। तो बच्चों आपको याद रखना है, जब भी हम मुहावरा लिखते हैं तो उसका अर्थ कभी भी वाक्य के प्रयोग में नहीं आना चाहिए, जो प्रश्न होता है वही आना चाहिए। जैसा नेकी कर दरिया में डाल, यानी भलाई करके भूल जाना, तो भलाई करके भूल जाना ये वाक्य में प्रयोग में नहीं आएगा, ये आएगा नेकी कर दरिया में डाल। इसका वाक्य में प्रयोग है, श्याम ने मित्र से कहा भाई किए उपकार को मैं याद नहीं रखता। कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल। अगला हमारा प्रश्न है, वृद्धों एवं विकलांगों के प्रति आस्था संबंधी नीचे दिए गए चित्रों को समझो और बताओ। तो हमें इन चित्रों को अच्छी तरीके से समझना है और हमें बताना है कि हम विकलांग लोगों के बारे में हमारे मन में क्या चलता है कि हम विकलांगों का, हम देखो यहाँ पर पहला चित्र है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, विकलांगों की हंसी उड़ाते हैं। तो हमें उनका हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, उनका कोई मजाक नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी मदद करना चाहिए। दूसरे चित्र में हमको जो विद्यालय की छात्राएं हैं उनकी जो सहेली है वो रास्ते में गिर गई, तो उन्हें मदद करके वो दोनों उठा रही हैं। तीसरा, बस में चढ़ते समय हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई विकलांग है तो उनकी मदद करना चाहिए, उनको चढ़ने में मदद करना चाहिए, या सबसे पहले हम खुद चढ़ने की बजाय उन्हें कहना चाहिए कि पहले आप चढ़ जाइए, हम तो जल्दी से चढ़ सकते हैं। तो हमें विकलांगों की इस तरीके से मदद करना चाहिए, उनके दुख दर्द को हमको समझना चाहिए। इसके बाद हम और अगला चित्र देखते हैं बच्चों। एक यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है कि अगर ऐसे कुछ विकलांग बच्चे हैं तो उनका हंसी मजाक ना उड़ाकर बल्कि हमको उनके साथ में खेलना चाहिए, उन्हें अपने साथ में खिलाना चाहिए, ताकि उनका जो मनोबल है वो बढ़े, वो उत्साही रहें और उन्हें भी अच्छा लगेगा। एक वृद्ध महिला जब रास्ते पर जा रही है, रास्ता पार कर रही है, तो उन्हें हमें रास्ता पार करने में मदद करना चाहिए। अगले चित्र में हमको दिखाई दे रहा है कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं या विकलांग हैं, तो हमें ऐसे बड़े लोगों की क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। उन्हें अगर तकलीफ़ हो रही है, उनके हाथ पैर दुख रहे हैं, तो हमें अपने घर में जो हमारे दादा होते हैं, दादी होती हैं, तो उनकी हमें क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। एक बार में उनका कहना मानकर उनकी सेवा करना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों विकलांगों के प्रति हमारी जो आस्था है वो हमने इन चित्रों के द्वारा व्यक्त की, और आप भी उनका हंसी मजाक ना उड़ाकर उनकी मदद करेंगे। तो बच्चों इसी तरह के जो इस वीडियो को देखा आपने, ऐसे ही अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें, तो इस वीडियो को आपको सब्सक्राइब करना है, तो आपको जल्दी से उस पार्ट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपने मित्रों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, और आप अगर जिस पार्ट पर वीडियो बनवाना चाहते हो तो हमें कमेंट्स करके बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले